साथियों नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन है एक बार पुनः आप सभी मित्रों का आज की इस वीडियो के अंदर। जैसा कि आप सभी जानते हो, राजस्थान पीटीटी का एग्ज़ाम आपका बहुत ही नज़दीक है और इस बीच आपके बीच में मैं प्रश्नोत्तरी लेकर आ चुका हूं, जो कि आपके सामान्य ज्ञान से संबंधित है। भाग सी जो होता है आपकी पीटीटी एग्ज़ाम के अंदर 50 प्रश्न पुटअप किए जाने वाले हैं। तो इस बीच ये प्रश्नोत्तरी बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आपके बीच आ चुकी है। इस बीच पहला प्रश्न कि बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसने किया था। दोस्तों, बूंदी के जो गढ़ पैलेस है उसका जो चित्रशाला है उसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, तो वो आ जाता है महाराव उमेद सिंह। ठीक है, सीधे सीधे प्रश्न आपके बीच में जो आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं, उन्हीं प्रश्नों पर हम डिस्कस कर रहे हैं। खुमाणु रासो का रचनाकार कौन था। खुमाणु रासो जो है इसके रचयिता दलपत विजय का नाम लिया जाएगा। दोस्तों, करेक्ट आंसर दूसरा हो जाएगा। चलिए, इसके बाद में हम बात करते हैं अगले हमारे प्रश्न की। अगला देखिए प्रश्न, विक्रम संवत के किस माह में गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। तो चैत्र के अंदर जो है चैत्र शुक्ल अष्टमी को गणगौर का त्यौहार मेनली हमें आता देखने को। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि रास्तापाल सत्याग्रह में कौन संबंधित है। विद्या देवी, गौतमी देवी, कालीबाई। तो कालीबाई करेक्ट आंसर हो जाएगा, कालीबाई। कुंभलगढ़ दुर्ग जो है उसका शिल्पी आपसे पूछे तो महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित इसका जो शिल्पी आपसे पूछे तो मंडन आ जाता है। ठीक है, मंडन। इसके बाद अगला प्रश्न, बागोर में निम्नलिखित में से किस जिले में सभ्यता स्थित है। यानी बागोर जिले की बागोर जो सभ्यता है वो किस जिले में स्थित है, ये पूछा है आपसे। तो बागोर आपका 106 का 1 नंबर यानी भीलवाड़ा जिले के अंदर स्थित है। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में ये रहा, निम्नलिखित में से मेवाड़ के किस शासक को शिशु अवस्था में पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर बचाया था। तो कौन थे, यहाँ से करेक्ट आंसर बता दीजिएगा फटाफट। तो यहाँ से महाराणा उदय सिंह का नाम लिया जाएगा। चलिए, उदय सिंह। इसके बाद में हम बात करते हैं, अर्जुन लाल सेठी ने 1907 में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किस स्थान पर की थी। अर्जुन लाल सेठी के द्वारा 1907 में वर्धमान पाठशाला की स्थापना की जाती है, तो किसके द्वारा कहाँ पर की जाती है, तो जयपुर के अंदर। ठीक है, जयपुर के अंदर। राजस्थान में झीलों की नगरी किसे कहा जाता है। झीलों की नगरी, माउंटेन फाउंटेनों की नगरी, तो वो आपका उदयपुर आ जाएगा, झीलों की नगरी। ठीक है, सफ़ेद शहर जिसे कहा जाता है। राजस्थान के प्रथम रेल मार्ग को निम्नलिखित में से किस वर्ष खोला गया था। प्रथम जो रेल मार्ग आ जाता है हमारा, तो 1874 में इसको खोला जाता है, 1874। निम्नलिखित में से कहाँ देश का सबसे अधिक और सबसे बड़ा सीसा जस्ता एकल जमा है। देश का सबसे अधिक और सबसे बड़ा सीसा जस्ता की बात करें दोस्तों, तो करेक्ट आंसर यहाँ से जावर। ठीक है, जावर, जावर उदयपुर। राजस्थान में अगला प्रश्न, राजस्थान में भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है। भालुओं के लिए, जो भालू है ना, भालू के लिए संरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर सुंदा माता संरक्षित क्षेत्र जो आ जाता है, कंजर्वेशन रिजर्व जिसको बोला जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों अगले हमारे प्रश्न पर। राजस्थान में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस वन्य जीव क्षेत्र से किया गया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है वो आपके भारतीय बाघों का घर जिसे कहा जाता है रणथंभौर प्रोजेक्ट टाइगर सवाई माधोपुर जिले के अंदर स्थित है। इसके बाद में निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक संभाग में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है। संभाग आपसे पूछा है, राजस्थान में वर्तमान में 7 संभाग हैं और घोषणा 3 संभागों की और भी हो चुकी है, पाली है, बांसवाड़ा है, सीकर है। ठीक है, लेकिन 7 संभाग वर्तमान में आपसे पूछा है कि प्रशासनिक और सर्वाधिक मक्का का उत्पादन जहाँ से होता है, तो वो संभाग आपसे कोटा ही पूछा जाएगा या उदयपुर। तो यहाँ से आपका कोटा नहीं होगा, उदयपुर हो जाएगा। ठीक है, वैसे बांसवाड़ा का नाम लिया जाएगा। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सी नदी जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती। जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती है, कौन सी ऐसी नदी है दोस्तों, तो वेतक, ये जो लीलड़ी नदी है ना, इसका संबंध तो आपको पता है पालीवाड़ा क्षेत्र जो है माही नदी के इसमें आ जाती है, लूणी नदी के संबंध में। तो ये सारी नदियाँ तो अपने आप में सूखड़ी है, ये आती है। ठीक है, इसके बाद में बर या बार दर्रा राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है। बर या बार दर्रा, अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये अजमेर के अंदर स्थित है। गांधी सागर बांध अवस्थित है, गांधी सागर जो बांध है वो आपके चंबल परियोजना पर है, चंबल नदी पर। इसके बाद अगला प्रश्न, उत्तरी पूर्वी राजस्थान की जलवायु, उत्तर मान लीजिए ये राजस्थान आपका, ये तो उत्तर है और ये पूर्व है, उत्तर पूर्वी यानी ये जलवायु आपसे पूछी है,
इस जलवायु की जब भी हम बात करते हैं 118 का करेक्ट आंसर अर्ध शुष्क जलवायु वहाँ से देखने को मिलती है। इसके बाद में राजस्थान की बात करें, उत्तर, यही राजस्थान पुनः बनाता हूँ मैं, ये लीजिएगा, कुछ इस तरीके से राजस्थान है। अगर यानी उत्तर से लेकर और दक्षिण की लंबाई की बात करूं तो ये आ जाती है 826 किलोमीटर, 826। और पूर्व से पश्चिम की बात करूं तो 869। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या पूछा है, उत्तर से दक्षिण पूछा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 871 की बात, उत्तर से दक्षिण पूछे तो 826 यानी 119 का चौथा करेक्ट आंसर। इसके बाद हम बात करते हैं, और वैसे अंतर पूछ ले तो 43 किलोमीटर का याद रखिएगा, अंतर पूछे ना तो 43 किलोमीटर। चलिए इसके बाद में लार की प्रकृति, लार की प्रकृति कैसी होती है। लार जो होती है ना, सलाइवा जिसको बोला जाता है, हमारे मुख के अंदर जो लार होती है उसकी प्रकृति जब भी आपसे पूछी जाए तो वो तो अम्लीय होती है, अम्लीय पीएच के अंतर्गत। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है, गैल्वेनोमीटर जो होता है उसका जो उपयोग है वो विद्युत धारा ज्ञात करने के लिए तो किया जाता है, विद्युत धारा को मापने के लिए। जल का क्वथनांक अधिक क्यों होता है, जल जो होता है ना पानी, उसका क्वथनांक अधिक क्यों होता है, तो इसका जो क्वथनांक है इसके अणु जो हाइड्रोजन आबंध से बंधे होते हैं, इस वजह से होता है। इसके बाद में जल की स्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होता है। जल के अंदर जो स्थायी कठोरता है ना, उसके संबंध में आपसे जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो यहाँ से हम देखते हैं इसका जो राइट आंसर है वो ये वाला हो जाता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। किसके, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है, तत्व पूछा है आपसे, एक तत्व है तो पारा जो एक तत्व आ जाता है, चीनी चीनी नहीं है, प्लास्टिक, सोडियम, पारा जो एक तत्व आ जाता है। आवर्त सारणी के अंदर हम देखते हैं ना। उत्प्रेरक एक पदार्थ है जो, उत्प्रेरक एक पदार्थ है जो अभिक्रिया दर को बदल देता है, अभिक्रिया की दर को बदल देता है, चेंजिंग ले आ देता है। इसके बाद में हम बात करते हैं, किसी लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है, किसी लेंस की जो क्षमता है वो व्यक्त की जाती है डायोप्टर के अंदर। लेंस की क्षमता हमेशा डायोप्टर के अंदर ही व्यक्त की जाती है। किसमें परमाणु का निर्माण होता है, परमाणु का निर्माण तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तीनों से मिलकर होता है, ठीक है। इसके बाद में उपसौर अपसौर की स्थिति में क्रमानुसार कब होती है। उपसौर अपसौर यानी 3 जुलाई और 4 जुलाई की बात, 3 जनवरी और 4 जुलाई की बात कर ली जाएगी। इसके बाद में गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस का प्रयोग किया जाता है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये आने लायक प्रश्न है। सल्फर नहीं, हीलियम, सल्फर का नहीं होगा, हीलियम का प्रयोग होगा, हीलियम गैस। गोताखोर द्वारा समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ यानी O2 और हीलियम HI का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक भाग किस क्षेत्र से प्राप्त होता है। भारत की राष्ट्रीय जो आय है उसका सर्वाधिक भाग जो है किस क्षेत्र से प्राप्त होता है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर तृतीयक जो क्षेत्र है वहाँ से प्राप्त किया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 किस माह में प्रारंभ किया गया था। यानी भारत छोड़ो जो आंदोलन है वो आपके अगस्त 1942 के अंदर प्रारंभ होता है। बिहू नृत्य का संबंध किस राज्य से है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये भी बिहू नृत्य असम का है। कहाँ का, असम का। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी, तो गुजराती। करेक्ट आंसर 133 का गुजराती, ठीक है। मराठी, गुजराती इसमें भी दे रखा है, तो दोस्तों गुजराती भाषा है, आपको याद रखना पड़ेगा, गुजराती। इंडिका किसकी कृति है। इंडिका पूछे आपसे तो मैगनस्थीस की है, ठीक है, मैगनस्थीस की आ जाती है। सिंपल प्रश्न है इंडिया जीके के संबंध में ये तो। भारत में उच्चतम न्यायालय कब अस्तित्व में आया था। अच्छा प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है ये। तो यहाँ से 28 जनवरी 1950 की चर्चा की जाएगी। इसके बाद में इक हरी नागरिकता भारतीय संविधान में कहाँ से ली गई। इक हरी नागरिकता, तो इक हरी नागरिकता का संबंध जो है वो इंग्लैंड से है, ब्रिटेन से है। इसके बाद में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। बहुत शानदार प्रश्न है दोस्तों। लघु संविधान संशोधन जो है 42वां संविधान संशोधन जो कि लघु संविधान कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम राजस्थान के किस जिले में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया, तो नागौर के बगदरी गांव से। इसके बाद में वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाली गैस कौन सी है। सर्वाधिक मात्रा में जो मिलती है वो तो नाइट्रोजन है, लगभग 78% के लमसम।
उसके बाद में भारतीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भाग पर वन होने चाहिए? कितने प्रतिशत भाग पर वन होने चाहिए? 33% भाग पर, ये वन नीति बोलती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व भारत का पूछा है दोस्तों, 382 आ जाएगा, 382। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाएगा, कोयम्बटूर, ठीक है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? भाखड़ा नांगल जो परियोजना है वो आपके गंगा नदी पर है। कौन सी नदी पर है? गंगा पर, बिल्कुल। गंगा नदी पर कैसे हो सकती है दोस्तों? थोड़ा मिस्टेक है मुझे लग रहा है यहाँ पर, ये डाउट वाला क्वेश्चन। गंगा नदी तो नहीं होगा, सतलज नदी शायद, ठीक है। चलो कन्फर्म करते हैं। इसके बाद में मनुष्य में मुख्य श्वसन है अंग है। मुख्य श्वसन अंग की बात करें दोस्तों, फुफ्फुस ही होते हैं, बिल्कुल, फुफ्फुस होते हैं, फेफड़े। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? अरुण यानी यूरेनस। समुद्र के पानी में ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, यहाँ से चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। किस सूक्ष्म जीव में संजीव व निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं? संजीव और निर्जीव, संजीव के और निर्जीव के दोनों के जो गुण पाए जाते हैं वो आपके विषाणु आ जाएगा। कौन सा? विषाणु, करेक्ट आंसर विषाणु हो जाएगा। शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने पर कौन सा रोग हो जाता है? बहुत शानदार प्रश्न दोस्तों ये वाला, तो पीलिया रोग हो जाएगा, पीलिया। इसके बाद में मेरु रज्जु सुरक्षित रहता है। मेरु रज्जु जो है वो सुरक्षित रहता है कहाँ पर? रीढ़ की हड्डी में, रीढ़ की हड्डी में मेरु रज्जु। ओटो हान किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है? ओटो हान जो है वो एटम बम के लिए प्रसिद्ध है। ये टोटल हमारे बीच में 50 प्रश्न मैंने डिस्कस किया आज की इस वीडियो के अंदर। ओके दोस्तों, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।